नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र सरकार की हफ्ते भर की बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। नवी मुंबई में हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी समागम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में गुरु के शौर्य और एकता के मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मानवता के लिए प्रेरणादायी बलिदान बताया। सीएम फडणवीस ने इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने और अस्पताल बनाने की घोषणा की, जबकि डीसीएम शिंदे और सुनेत्रा पवार ने इसे मानवता की रक्षा का प्रतीक बताया। जब हमारे गुरुओं ने त्याग की पराकाष्ठा की, तब उस दौर में हमारी सामाजिक एकता की बहुत बड़ी भूमिका थी। 9वें गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म और हिंदुओं को बचाने के लिए शहादत न देते तो आज विश्व में कोई हिंदू बचा नहीं होता। नई मुंबई के परिसर में हम लोग एक अस्पताल बनाएंगे और उस अस्पताल का नाम हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम से होगा। वो अस्पताल उनकी शहादत की याद ये हमेशा हमको देता रहेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी अगर सत्य पर अड़िग हो तो सब अन्याय को, पूरे अत्याचार को रोक सकता है। उनके प्रवचन और भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। उनके बलिदान से पूरे भारत का सिख धर्म, शौर्य और त्याग की परंपरा अधिक मजबूत हुई है। इस एक महत्वपूर्ण बात है। मुंबई में कनेडियाई प्रतिनिधि मंडल के स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में निवेश के कई अवसर हैं और कनाडा की कंपनियां और शैक्षणिक संस्थाएं यहां आए। उन्होंने बताया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, डेटा सेंटर और कृषि क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। कार्यक्रम में कनाडा के मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैंपेन और प्रीमियर सुजान होल्ट भी मौजूद रही। दोनों पक्षों ने निवेश, शिक्षा, तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। नासिक में चौथा विश्व मराठी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और मंत्री उदय सामंत सहित कई गणमान्य शामिल हुए। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीएम फडणवीस ने मराठी को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एआई के सहयोग और भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात कही, जबकि डीसीएम सुनेत्रा पवार ने मराठी को ज्ञान के साथ रोजगार की भाषा बनाने पर भी जोर दिया। सम्मेलन में साहित्यिक सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित हुए। विधान भवन में मराठी भाषा गौरव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और विधान परिषद सभापति राम शिंदे मौजूद रहे। फडणवीस ने मराठी को राज्य की पहचान बताते हुए प्रशासन और तकनीक में इसके उपयोग को बढ़ाने की बात कही। शिंदे ने नई पीढ़ी को भाषा से जोड़ने पर जोर दिया, जबकि सुनेत्रा पवार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मराठी शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में साहित्यकारों का सम्मान हुआ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य आने वाले वर्षों में दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मराठी भाषा अनिवार्य रहेगी और स्कूल बंद होने की खबरें भ्रामक हैं। उन्होंने दावोस समझौतों को सीरियस बिजनेस बताते हुए राज्य को मिले 39% एफडीआई का जिक्र किया। गढ़चिरौली में निवेश, बुनियादी ढांचे के विस्तार, स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा, रोजगार सृजन, किसानों के हित और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर भी जोर दिया। तो ये थे इस हफ्ते महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।